सो फाइनली अदानी ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो एनडीटीवी के 29.18% स्टेक अक्वायर करने वाले हैं और इस अनाउंसमेंट के साथ ही एनडीटीवी स्टूडियो में डर के माहौल की जगह बिकने का माहौल बन चुका है और लोग अब ये जानना चाहते हैं कि एनडीटीवी स्टूडियो में बिकने का माहौल बनने के बाद भी क्या एनडीटीवी प्रो जिहादी, एंटी इंडिया और हिंदू फोबिक प्रोपेगेंडा को अभी भी चलाती रहेगी या फिर वहां भी भक्तिमय माहौल बनेगा। और क्या इस भक्तिमय माहौल में एनडीटीवी प्राइम टाइम पे अडानी को उसी तरह से गालियां दी जाएंगी जिस तरह से वो देते आ रहे थे, या फिर अब एनडीटीवी के प्राइम टाइम में ये बताया जाएगा कि अडानी किस तरह से इंडियन डेवलपमेंट के भागीदारी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में एनडीटीवी के वो पापा जी बनने वाले हैं और रवीश कुमार के बाप बनने वाले हैं। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि इंडिया के वन एंड ओनली ऑनेस्ट जर्नलिस्ट रवीश कुमार क्या करेंगे? क्या वो अडानी की गुलामी करेंगे या फिर एनडीटीवी को छोड़कर आशुतोष, अभिसार और अंजुम की तरह यूट्यूब चैनल चलाएंगे? नानावटी रे साजन तैयार था बाजार, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोती फिर से ऊपर साफोरे बांसे। हालांकि एनडीटीवी के फाउंडर और प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय, जिनके 32% स्टेक है एनडीटीवी में, उनका कहना है कि ये एक्विजिशन उनके कंसेंट के बगैर हो रहा है। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट हैज हैपेंड। एक्चुअली अदानी ने एनडीटीवी में स्टेक डायरेक्टली अक्वायर नहीं किया है, बल्कि इनडायरेक्टली किया है। वीसीपीएल, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसने एनडीटीवी में स्टेक डायरेक्टली अक्वायर किया है। वीसीपीएल के पास वारंट था आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का। वारंट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच कंपनी कैन रेज कैपिटल। So it is almost like a loan. The only difference here is that warrant जिस कंपनी के पास हो वो इशूइंग कंपनी के शेयर को किसी भी समय खरीद सकता है एक फिक्स प्राइस पे, जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। So in this case RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के वारंट थे VCPL के पास, जो एंटाइटल होती है उसके किसी भी शेयर को खरीदने का किसी भी समय at a fixed price. So VCPL was entitled to buy 99.99% stake of RRPR Holding Private Limited, and this is what VCPL exercised. अब RRPR Holding Private Limited वो कंपनी थी जिसके पास 29.18% स्टेक था एनडीटीवी का, और RRPR Holding Private Limited is owned and controlled by none other than Pranay Roy and Radhika Roy. Now VCPL is wholly owned subsidiary of AMG Media Network Limited, and AMG Media Network Limited is owned by none other than Adani Enterprises Limited. So in simple language, RRPR Holding Private Limited के पास एनडीटीवी के 29.18% स्टेक थे और RRPR Holding Private Limited is owned by none other than promoter and founder of NDTV प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय। इन 2009 RRPR ने लोन लिए VCPL से और उस लोन के बदले VCPL ने 99.5% स्टेक ले लिया RRPR में। अब सेबी रेगुलेशन 2011 के हिसाब से अगर एक कंपनी का स्टेक किसी कंपनी में 25% से ज्यादा है तो वो ओपन ऑफर के लिए जा सकता है, और वही अदानी ने भी अनाउंस किया है कि वो अब 26% ओपन ऑफर में जाएंगे। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम 29.18%, अदानी विल टेक ओवर 26% ऑफ एनडीटीवी फ्रॉम पब्लिक, and then Adani will have more than 50% stake in NDTV, and hence NDTV will belong to Adani Enterprises. हालांकि कपिल सिब्बल को इससे खासा ऐतराज है, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म बस एनडीटीवी तक ही बची हुई थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इंडिया में। बाय द वे, कपिल सिब्बल के बारे में ये बताना बहुत जरूरी है कि 2019 के इलेक्शन के ठीक पहले कपिल सिब्बल ने भी एक न्यूज चैनल लॉन्च किया था तिरंगा टीवी के नाम से विद बरखा दत्त, बट देन जस्ट आफ्टर 2019 उन्हें ये बंद करना पड़ा क्योंकि उस एजेंडा न्यूज चैनल का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। So if Kapil Sibal is talking about the independent journalism, then it is nothing but a joke. और अगर आप एनडीटीवी को भी देखें तो वहां भी
इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कैसे हो सकता है अगर एनडीटीवी का मोर देन 50% स्टेक प्रणय रॉय और राधिका रॉय के पास ही है, क्योंकि प्रणय रॉय और राधिका रॉय के पास 32% स्टेक तो अभी भी है। उसके अलावा आरआरपीआर जो कि उन्हीं की कंपनी है, उसके पास भी 29% स्टेक था। तो कुल मिला के मोर देन 50% स्टेक तो इन लोगों के पास ही था। सो वेयर वॉज द इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, बिकॉज वी नो द टाइज ऑफ प्रणय रॉय एंड कांग्रेस।